जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको सच्चे प्रेम की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा की 3 रानियां थीं, जिनसे राजा बेहद प्रेम करता था। किंतु पहली रानी के अधिक सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करता था तथा उसे अधिक समय देता था। दूसरी और तीसरी रानी को राजा अधिक समय नहीं दे पाता था, इसीलिए दूसरी रानी अक्सर राज्य के कर्मचारियों के साथ अपना समय बिताती थी, जबकि तीसरी रानी सिर्फ और सिर्फ राजा से प्रेम करती थी। राजा चाहे कम समय दे, लेकिन वह उसे छोड़कर किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती थी। राजा रानियों की बाहरी सुंदरता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता दे रहा था, किंतु उसे रानियों की आंतरिक मनोदशा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक दिन कुलगुरु का राजमहल में आगमन हुआ। वह किसी आवश्यक कार्य से राजा से मिलने आए। तब महाराज अपनी पहली रानी के साथ अपने हरम में थे। कुलगुरु को आते देख तीसरी रानी ने उनका स्वागत किया और उन्हें अतिथि कक्ष में बिठाया। महाराज को सूचना देने के लिए सेवक को भेज दिया गया। रानी की उदासीनता को देख कुलगुरु ने पूछ लिया, क्या बात है बेटी, तुम उदास क्यों हो? रानी बेचारी कुछ ना बोल सकी और उठकर चली गई। तभी वहां खड़ी एक सेविका सामने आई और बोली, गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं? कुलगुरु ने उसे बोलने की आज्ञा दी। सेविका बोली, गुरुदेव, आपको तो पता है महाराज की 3 रानियां हैं, लेकिन महाराज अपना ज्यादातर समय पहली रानी के साथ बिताते हैं। उनकी इस अपेक्षा के कारण मंझली रानी ने तो मन बहलाने के लिए दूसरे साधन खोज लिए, लेकिन छोटी रानी महाराज से ही प्रेम करती हैं, इसीलिए चुपचाप उनकी उपेक्षा सह लेती हैं। सेविका की यह बात सुनकर कुलगुरु सारा मंजर समझ गए। इतने में राजा भी आ गए। राजा ने कुलगुरु को प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। कुलगुरु बोले, राजन, मुझे लगता है आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय सीखना बाकी रह गया है। राजा बोले, यदि आपको लगता है तो मैं अवश्य सीखूंगा। बताइए, वह अध्याय कौन सा है? कुलगुरु बोले, हे राजन, प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति का जीवन में अपना महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में है, इस राज्य से जुड़ा है। वह आपसे कुछ अपेक्षाएं रखता है और उसकी अपेक्षाओं को पूरा करना आपका कर्तव्य है। राजा बोला, गुरुदेव, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? कुलगुरु बोले, राजन, अपने निजी प्रेम और आकर्षण के कारण अपने आप से अपेक्षा रखने वालों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। आपके 3 रानियां हैं, तो आपको उन्हें उनकी अपेक्षा के अनुसार समय देना चाहिए। इतना कहकर कुलगुरु चले गए। राजा को बात तो समझ आ गई, किंतु राजा ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और पहली रानी में ही लगा रहा। जब चेतावनी मिलने के बाद भी इंसान गलती करता है, तो उसे अंत समय में पछताना ही पड़ता है। कुलगुरु ने चेतावनी दी, लेकिन राजा ने नहीं समझा। आखिर एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। सारे राजवैद्य राजा का इलाज करने में असमर्थ थे। राजा मृत्यु की ओर जा रहा था। राजा को अपना अंत समय निकट दिखाई देने लगा। उसने अपनी पहली रानी को बुलाया और पूछा, हे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली रानी बोली, महाराज, अभी मेरा जीवन शेष है। मैं और अधिक जी सकती हूँ और मुझे जीने की इच्छा भी है।
अंत में आपके साथ नहीं चल सकती। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वह दिलो जान से चाहता है उसने ऐसा जवाब दिया। तब राजा ने अपनी दूसरी रानी को बुलाया और कहा, हे प्रिय, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी बोली, महाराज, जीते जी तो आप बड़ी रानी के साथ रहे और अब मरते वक्त मुझे साथ चलने को बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा महाराज, मैं तो आपके मरने के बाद दूसरी शादी करूंगी और सुख से रहूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। दो रानियों के जवाबों से वह इतना निराश हो गया कि उसने तीसरी रानी से कुछ पूछना उचित नहीं समझा। लेकिन छोटी रानी पर्दे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। वह बिना बुलाए महाराज के पास आई और आंसू बहाते हुए बोली, महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर राजा फूट फूट कर रोने लगा। जिसे मैंने कभी दिल से चाहा नहीं, वह मेरे साथ मरने को तैयार है। अब उसे कुलगुरु की वो बात याद आई जो उन्होंने कही थी, अपने निजी प्रेम और आकर्षण के कारण अपने आप से अपेक्षा रखने वालों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब राजा को प्रेम का असली मतलब समझ आया। तभी कुलगुरु एक वैद्य को लेकर आए। उन वैद्य जी के इलाज से राजा ठीक हो गया। अब राजा के जीवन में पहला स्थान छोटी रानी का था। इस तरह छोटी रानी के सच्चे प्रेम की जीत हुई और उसे राजा का प्रेम मिला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्चे प्रेम की एक कहानी। इस कहानी से बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। अहमियत उन्हीं को देनी चाहिए जो आपकी अहमियत को समझते हैं। प्रेम उनसे मत करो जिन्हें आप पसंद करते हो, बल्कि उनसे करो जो आपको पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक सच्चे प्रेम की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। जय माता दी।